हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:02। आज है 16 नवंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं ये हमें काम आएगा 17 नवंबर के लिए। तो ये डेटा जो है अभी अभी आया है। सबसे पहले आज जो हुआ है हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। कल का हमारा वीडियो में व्यू क्या था कि हम जो है बियरिश ट्रेड लेंगे, लेकिन आज सुबह को दो चीज़ें हुई। यहाँ पे क्लियरली सबके दिमाग में वॉर 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 डाल के सब लोग को बेयरिश कर दिया गया था। ऊपर से जो मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगा और वहां से हम लोग सेल करेंगे, वो व्यू मैंने इसलिए इंप्लीमेंट नहीं किया क्योंकि मार्केट जो है फ्लैट ओपन हो गया। अब फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर वहां से मुझे प्राइस एक्शन अगर बुलिश दिखा रहा है, बाकी लोग का सेंटिमेंट अगर बेयरिश दिखा रहा है, तो मैं क्यों बाय ना करूं। इसलिए आज हम लोग ने बाय किया। मैंने बहुत क्लियरली टेलीग्राम पे कहा, अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। लिंक से अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ इतना सर्च कीजिए द टैग रमीश शेख, जिसके अंदर 2000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है और उसमें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो सिंपली क्लियर मैंने क्या कहा, सेल का लेवल क्या है 18,350 और 42,350। इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ही हम लोग सेल का सोचेंगे, नहीं तो हम सेल का नहीं सोचेंगे। वापस उसके बाद में मैंने स्ट्रेटली अपडेट कर दिया 949 को कि मैं सेल साइड में नहीं हूं, मैंने बाय द डिप किया है। आपको भी मैंने बाय द डिप करने कहा। ऊपर की तरफ मार्केट गया, वहां पे हमने रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक कर लिया। देन वापस जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया तब मैंने फिर से बाय करने कहा और हम लोग ऊपर की तरफ फिर से हमने एक बार अपना प्रॉफिट बुक किया। तो दो बार हमने प्रॉफिट बुक किया। देन उसके बाद में एक और डिप आया तो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाय साइड का फिर से मैंने कॉल दिया, लेकिन उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। वो स्टॉप लॉस हम लोगों ने ले लिया। मैंने कुछ भी अभी तक कैरी नहीं किया। हमने सिर्फ एक ही कॉल कैरी किया हुआ इंडेक्स के अंदर, वो है 18600 का सी, जिसको हमने 7 रुपए में बाय किया है और करंट मार्केट प्राइस आई थिंक 3 या 4 रुपए है। ये हीरो जीरो कॉल है टोटली। तो सिंपल लॉजिक यही है, कल के दिन अगर बड़ा गैप अप होता है, गैप अप होके अगर ऊपर की तरफ जाता है और वहां से मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बिंदास सेल करूंगा और मेरी एक्सपायरी रहेगी दिसंबर एंड की। लेकिन अगर कल के दिन भी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन होता है और वहां से प्राइस एक्शन जो है बुलिश बताता है तो गाइस मुझे बाय करना पड़ेगा। मैं जबरदस्ती मार्केट से लड़ना नहीं चाहता। मैं सेम चीज आप लोग को भी कहूंगा। देखो बेयरिश में हूं, मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है क्रैश का। मेरा व्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और वो एक दिन में मेरा व्यू कभी चेंज नहीं होता। मार्केट जब गिर भी रहा था, मैंने जब बाय कहा था, बाय मैंने कम से कम एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक बाय बाय चिल्लाते गया, तब जाके वहां से बाइंग आई। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एक दिन के अंदर ही ट्रेंड बदल जाएगा और मार्केट ऐसा जाके वापस ऐसा नीचे आएगा, आप बहुत गलत सोच रहे हो। ऊपर की तरफ बाइंग साइड में एग्जॉस्ट हो चुका है मार्केट, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मार्केट को ऐसे 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 करके ऊपर लेके जाते हैं, फिर एक डिप देते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके फिर से ऊपर की तरफ लेके आते हैं, फिर से एक डिप देते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके फिर से ऊपर की तरफ लेके आते हैं। ऊपर जाएगा अभी तो रेंग रेंग के जाएगा, क्योंकि स्टॉकिस्टिक, विलियमसन, आरएसआई ये सब ओवरबॉट है। पीसीआर भी ओवरबॉट है। कल के दिन पीसीआर वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा। रीजन बिंग कल के दिन है एक्सपायरी। तो अब एक्सपायरी के लिए आपको कैसे प्ले करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे समझा रहा हूं वैसे ही प्ले करो। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। कुछ भी चेंजेस आया तो उसमें मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सिंपल है, क्लियर है। सेल का अगर मोमेंटम मिला तो सबसे पहला मैं रहूंगा आपको बोलने के लिए कि सेल करना है। पोजिशनली किसी को सेल करना है, कल मार्केट किधर भी खुलने दो, दिसंबर एंड की एक्सपायरी लो और सेल करो। स्टॉप लॉस है आपका 18,600 अबाउ 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कलर की क्लोजिंग, या फिर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, 2 बैक टू बैक क्लोजिंग 18,600 के ऊपर। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 18,100, 17,840। ये दो अभी के लिए आपके टारगेट है और ये आपका एसएल है। क्लियर कर दिया मैंने ये बात। अब इंट्राडे कैसे प्ले करना है उसके लिए हम लोग समरी देखते हैं। समरी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है वो बियरिश गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। तो ये लोग बेयरिश जा चुके हैं।
एफआईएस की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स फिर से निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। पोजिशनली एफआईएस न्यूट्रल टू बेयरिश है, और अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें तो बुलिश दिख रहे हैं। प्रोस को अगर मैं देखूं तो प्रोस जो है स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, अपनी कॉल जो है उसको निकाली है और पुट राइटिंग की हुई है। डीआईएस की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है और इंडेक्स फ्यूचर्स भी ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे आने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियोस जो है कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए स्टॉक्स के और निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेट पोजीशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेट पोजीशन पे देखिए तो क्लाइंट्स जो है यहाँ से बेयरिश है, एफआईएस की बात करें तो यहाँ से बुलिश है, प्रोस जो है वो यहाँ से बेयरिश है। तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स मुझे दिख रहा है न्यूट्रल टू बुलिश। इंडेक्स कॉल का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो है वो बियरिश है, एफआईएस को देखे तो उनकी कॉल बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है, प्रोस को अगर मैं देखूं तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से बढ़ चुकी है, तो ये वाला बॉक्स भी बुलिश है। इंडेक्स पुट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो है उनकी क्वांटिटी हल्की फुल्की यहाँ से बढ़ी हुई है। पुट साइड में आई थिंक ये लोग भी बियरिश है। एक मिनट रुक जाइए गाइस, क्लाइंट का जो पुट है 6808, क्लाइंट्स भी जो है पुट बाइंग किए हैं। एफआईएस की बात करें तो उनकी पुट बाइंग यहाँ से हल्की फुल्की बड़ी है, प्रोस को देखो तो उनकी पुट राइटिंग यहाँ से बड़ी है। ये पुट राइटिंग कहाँ की है ये भी हम चेक करेंगे। अभी के लिए अगर मैं ये वाला बॉक्स देखूं तो इस वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल टू बुलिश रखूंगा, रीजन बिंग कि क्लाइंट्स भी अभी यहाँ से पुट साइड के अंदर है। नो डाउट एफआईएस ने यहाँ से अपनी पुट बाइंग बढ़ा ली है, लेकिन प्रोस जो है वो पुट राइटिंग में है। नॉर्मली वेडनेसडे और थर्सडे के दिन ज्यादातर प्रोस के हिसाब से मार्केट चलता है। अगर उनके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है वेडनेसडे और थर्सडे के दिन, तो उस दिन हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग देखने मिलती है बहुत बड़ी। स्टॉक फीचर्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि एफआईएस जो है अपने स्टॉक फीचर्स यहाँ से कम करते जा रहे हैं। तो स्टॉक फीचर का बॉक्स जो है इसको अभी के लिए मैं बेयरिश रखता हूँ। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, अगर मैं पोजिशनली देखूँ स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से तो डेटा है नेगेटिव, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो डेटा है पॉजिटिव। तो अब इस डेटा को प्ले कैसे करना है, देखो सिंपल चीज रखो। आज का जो हाई बना हुआ है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, इसके ऊपर रहेगा आपको बाय करना है, इसके नीचे रहेगा आपको सेल करना है। अभी हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे और उधर हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं कि लेवल्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं। ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 18400 पे बहुत ही तगड़ी सी कॉल राइटिंग है और 18300 पे पुट राइटिंग है। तो सिंपल चीज है 18280, इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आप सेल साइड का ट्रेड लोगे। 18400 इसके ऊपर रहता है, आप बाय साइड का ट्रेड लोगे। क्लियर कर दिया मैंने बात। इसके बीच में कुछ भी मत करो। बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। बैंक निफ्टी को देखे तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ी सी पुट राइटिंग हुई है 42500 के ऊपर। तो सिंपल है 42450, जब तक इसके ऊपर है बाय करना है, सेल का सोचना नहीं है। इसके नीचे जाएगा बिंदास सेल करो। एसएल दोनों तरफ, बाय साइड में भी और सेल साइड में यही रहेगा। जस्ट इन केस गैप अप हो गया, आज का जो हाई बना हुआ है वो हाई के ऊपर रहेगा, तब तक ही आप बाय साइड में रहोगे। अगर उसके नीचे आया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, तो आप सेल करोगे। देखो अभी तक मैंने बाय 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 बहुत बार बाय कर लिया, मैं अभी सेल 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 क्यों नहीं कह रहा हूं, रीजन है उसके पीछे। सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट को घूमने तो दो, मार्केट घूम के एक रिवर्सल कैंडल तो बनाने दो। जबरदस्ती सेल साइड का मत सोचो। सेलिंग आएगी, सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिंदास सेल करेंगे। मैं खुद रुका हुआ हूं कि कल के दिन मार्केट एक बड़ा सा गैप अप हो, मार्केट एक डबल टॉप बनाए या 18600 को एक बार ब्रेक करे, देन वहां से मैं सेल करने में ज्यादा कंफर्टेबल हूं। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं। सेल मुझे भी करना है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना नजदीक मुझे 18600 के पास मिले वहां से मैं सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूं कि वहां से मेरा एसएल इसके ऊपर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कलर की क्लोजिंग है, दैट्स इट। तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होगा इसके अंदर। क्लियर कर दिया मैंने बात। यही लेवल्स है, लेवल्स के हिसाब से प्ले करो।
जस्ट इन केस बड़ा गैप अप होता है तो डेटा को प्ले मत करो। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 400 के ऊपर रहता है 18400 और बैंक निफ्टी में 42500 के ऊपर रहता है या फिर आज का टॉप जो है 600 उसके ऊपर रहता है तो बाय कीजिए। इसके नीचे रहता है सेल कीजिए और कुछ नहीं करना है। सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना, ओटीएम पे ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है आपका सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। पिछले 3-4 दिन में लोगों ने इतना अपना प्रीमियम गवाया हुआ है सही साइड में रह के भी, चाहे वो बाय साइड में हो या सेल साइड में, सही साइड में रह के भी लोगों ने अपना प्रीमियम बहुत गवाया हुआ है। इसलिए मैं आपको कहता हूं ओटीएम सेम एक्सपायरी पूरी तरीके से दूर। कोशिश कीजिए मंथली एक्सपायरी में प्ले करने का। अभी के लिए मैं आपको कहूंगा नवंबर मंथ एंड के एक्सपायरी में मत प्ले कीजिए, दिसंबर फर्स्ट वीक और अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो दिसंबर एंड की एक्सपायरी में प्ले कीजिए। अगर आप 10 लॉट के जगह 1 लॉट भी लेते हो लेकिन अगर वो 1 लॉट सही लेते हो ना तो वो भी आपको उतना ही प्रॉफिट देगा जितना आपको 10 लॉट दे रहे। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है कि मैं ज़्यादा लॉट्स लूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये कभी नहीं होगा। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।